चलिए आज हम जानते हैं शराब पीने से संबंधित कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नंबर एक, अचानक शराब छोड़ने से शरीर पर क्या असर होगा। जैसे अचानक शराब छोड़ने से शरीर पर गहरे शारीरिक और मानसिक असर पड़ सकते हैं। लंबे समय तक शराब पीने से शरीर उसकी आदत बना लेता है, इसलिए जब अचानक इसे बंद किया जाता है तो विंड्रोम सिस्टम शुरू हो जाता है। इनमें बेचैनी, सिर दर्द, चक्कर आना, पसीना आना, नींद ना आना और दिल की धड़कन तेज़ होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में हाथ कांपना, मूड स्विंगिंग और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है तो अचानक छोड़ने पर दौरे या डिलीरियम ट्रेमेंस जैसी गंभीर स्थिति भी हो सकती है, जिसमें भ्रम और बेहोशी तक आ सकती है। हालांकि कुछ दिनों के बाद शरीर धीरे धीरे खुद को रीबैलेंस करना शुरू करता है। लीवर, दिल और दिमाग की कार्यक्षमता सुधरने लगती है, नींद बेहतर होती है और ऊर्जा लौटने लगती है। इसलिए शराब छोड़ना अच्छा है, लेकिन इसे धीरे धीरे और डॉक्टर की सलाह से करना सुरक्षित होता है। अब हम जानते हैं नंबर दो, शराब पीने से अक्सर कौन सा अंग खराब होता है। दरअसल शराब पीने से सबसे ज़्यादा नुकसान लीवर यानी कि यकृत को होता है, क्योंकि यही अंग शरीर में पहुंची शराब को तोड़कर बाहर निकालने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार या अधिक मात्रा में शराब पीता है तो लीवर पर जहरीले पदार्थों का दबाव बढ़ जाता है। इससे पहले फैटी लीवर बनता है, फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अंत में लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, जिसमें लीवर के वेल्स नष्ट होने लगते हैं और नया लीवर ऊतक बनना बंद हो जाता है। लीवर के अलावा शराब का असर दिल, दिमाग, किडनी और पेट पर भी असर पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, याददाश्त कम होना, पाचन खराब होना और रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाना। लेकिन लीवर सबसे पहले और सबसे गहराई से प्रभावित होता है, क्योंकि वही शराब के हर ड्रॉप को फिल्टर करने की कोशिश करता है। इसलिए शराब छोड़ना लीवर की सेहत के लिए सबसे बड़ा कदम होता है। अब हम जानते हैं नंबर तीन, शराब छोड़ने के बाद ठीक होने में कितना समय लगता है। दरअसल शराब छोड़ने के बाद शरीर को पूरी तरह से ठीक होने में समय व्यक्ति की पीने की अवधि और मात्रा पर भी निर्भर करता है। आमतौर पर पहले 24 से 72 घंटों में शरीर में सबसे कठिन विड्रॉल लक्षण दिखाई देता है, जैसे बेचैनी, सिर दर्द, पसीना, नींद में कमी आना और चिड़चिड़ापन। लगभग एक हफ्ते के बाद शरीर में शराब का असर काफ़ी घट जाता है और नींद, भूख व ऊर्जा धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। एक महीने के भीतर लीवर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है, त्वचा में निखार आता है और ब्लड प्रेशर भी स्थिर होने लगता है। अगर व्यक्ति लंबे समय से भारी शराब पी रहा है तो शरीर को पूरी तरह ठीक होने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता है। इस दौरान संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की निगरानी बेहद जरूरी है। धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट आते हैं। अब हम जानते हैं नंबर चार, सेहत के लिए सबसे अच्छी दारू कौन सी होती है। दरअसल असल में सेहत के लिए कोई भी दारू अच्छी नहीं होती, क्योंकि हर तरह की शराब शरीर को नुकसान ही पहुंचाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कभी कभार सीमित मात्रा में पीता है तो रेड वाइन को तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक माना जाता है। रेड वाइन में मौजूद रेसवेराट्रोल और एंटीऑक्सीडेंट हृदय स्वास्थ्य के लिए थोड़े फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि यह शराब कोलेस्ट्रॉल घटाने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद करता है। फिर भी यह लाभ केवल तभी संभव है जब मात्रा बहुत सीमित हो, यानी पुरुषों के लिए दिन में 1 पैक और महिलाओं के लिए आधा पैक से ज़्यादा नहीं। अधिक मात्रा में पीने से वही नुकसान होता है जो किसी भी शराब से होता है: लीवर खराब होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, दिमागी संतुलन बिगड़ना और नींद पर असर आना। इसलिए किसी भी तरह की शराब को सेहतमंद नहीं कहा जा सकता। सबसे अच्छा विकल्प है शराब से दूरी और संतुलित जीवन शैली अपनाना। अब हम जानते हैं नंबर पाँच, पाचन तंत्र के लिए कौन सी शराब अच्छी होती है। दरअसल पाचन तंत्र के लिए कोई भी शराब वास्तव में अच्छी नहीं होती, क्योंकि शराब पाचन अंगों पर सीधा असर डालती है। यह पेट की दीवारों पर मौजूद म्यूकस परत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे एसिडिटी, गैस और अल्सर जैसी समस्या बढ़ सकती है। हालांकि कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि थोड़ी मात्रा में रेड वाइन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों में गुड बैक्टीरिया को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे पाचन में हल्का सुधार होता है। लेकिन यह प्रभाव बहुत सीमित और अस्थायी होता है। इसके विपरीत विस्की, बियर या रम जैसी शराबें पेट में सूजन, गैस और पाचन धीमा करने का कारण बनती है। ज़्यादा मात्रा में पीने से लीवर और अग्रशाय पर भी दबाव बढ़ता है, जो पाचन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है। इसलिए अगर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है तो शराब से दूरी और हल्का रेशेदार भोजन सबसे बेहतर उपाय है। चलिए अब हम जानते हैं नंबर छः, शराब पीने के बाद भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल शराब पीने के बाद कुछ गलतियां शरीर और जान दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सबसे पहले वाहन चलाना या सड़क पर निकलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब दिमाग का नियंत्रण और रिफ्लेक्स कम कर देती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, दवाइयाँ लेना, खासकर दर्द या नींद की गोलियाँ, बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह लीवर पर ज़्यादा दबाव डालती है और सांस रुकने जैसी स्थिति भी पैदा कर सकती है। तीसरा, गर्म पानी से नहाना या
सोना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शराब पहले से ही शरीर का तापमान अस्थिर कर देती है। चौथा, ज़्यादा खाना या तेलीय चीज़ें खाना पाचन को बिगाड़ सकता है। और सबसे ज़रूरी बात है, शराब के बाद झगड़ा या भावनात्मक बातचीत करने से बचना चाहिए, क्योंकि शराब सोचने की क्षमता घटा देती है। बेहतर है कि शराब पीने के बाद आराम करें, पानी पिए और शरीर को शांत होने का समय दें। अब हम जानते हैं नंबर 7, शराब पीने का सही समय क्या माना जाता है। दरअसल वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो शराब पीने का कोई सही समय नहीं होता, क्योंकि यह शरीर के लिए ज़रूरी या लाभकारी नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति कभी कभार सीमित मात्रा में पीता है तो खाली पेट या देर रात पीना सबसे गलत माना जाता है। शराब हमेशा भोजन के बाद या हल्के नाश्ते के साथ लेनी चाहिए, ताकि यह सीधे पेट में जाकर एसिडिटी या लीवर पर अचानक दबाव न डाले। आमतौर पर शाम के शुरुआती समय यानी कि 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच सामाजिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है, क्योंकि इस समय शरीर का मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है और नींद पर असर कम पड़ता है। दिन में या देर रात शराब पीने से नींद, पाचन और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही रोजाना या तनाव मिटाने के लिए शराब पीना लत का रूप ले सकता है, इसलिए शराब का कोई उपयुक्त समय नहीं। सबसे सही निर्णय है संयम और परहेज। अब हम जानते हैं नंबर 8, भारत में सबसे ज़्यादा दारू पीने वाला राज्य कौन सा है। दरअसल भारत में सबसे अधिक शराब पीने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश माना जाता है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार वहाँ लगभग 52.6% पुरुष शराब का सेवन करते दिखे हैं। वहीं महिलाओं में भी अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक करीब 24.2% महिलाओं ने शराब का सेवन किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे ज़्यादा का मतलब प्रतिशत आधारित सेवन का नहीं है, न कि बिल्कुल कुल मात्रा जैसे कि जिसमें आबादी का असर शामिल होता है। इस तथ्य के बावजूद अन्य राज्य जैसे गोवा और तेलंगाना में भी शराब का सेवन काफ़ी अधिक पाया गया है।